फौज की कोई सियासी तरजीह नहीं। DGSPR की पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हमारे लिए कोई लीडर अच्छा या बुरा नहीं, सारे काबिल एहतराम है, लेकिन अगर कोई समझता है कि उसकी सियासत पाकिस्तान से बड़ी है तो यह कबूल नहीं। जमहूरियत आइन के मुताबिक है, ये हमारे लिए काबिल एहतराम है। इसी सिस्टम से मुल्क ने आगे बढ़ना है। हम रियासत और अवाम के लिए जान देते हैं, किसी की सियासत के लिए नहीं। आज कौन कह रहा है कि ऑपरेशन ना करें, बातचीत करें? कौन फर्द वाहिद है जो कह रहा है कि वो सूबाई हुकूमत कबूल नहीं जो दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई करे? कौन सा शख्स है जो हमेशा कह रहा है कि दहशत गर्दों से बात करनी चाहिए? पहले वो रियासत का हिस्सा थे, अब नहीं हैं। ये अवाम को कंफ्यूज करने के लिए है। कौन है जो कह रहा है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी की गारंटी काबुल देगा? इस गुमराहकुन और मुजरिमाना सोच की कीमत फौज और अवाम अदा कर रहे हैं। इसने बातचीत की, क्या हल निकला? दोहा मुआहिदा का भी नतीजा देख लिया। क्या खारजी नूर वली और इनके जत्थे से बात कर लें जो हिंदुस्तान के साथ बैठकर प्लानिंग करता है? जो सियासी शोबदाबाजी करते हैं इनसे सवाल पूछें, इनका गिरेबान पकड़ें कि वो दहशतगर्दी की क्यों हिमायत कर रहे हैं, इनका बयानिया क्यों बना रहे हैं। बयानिए के बगैर दहशतगर्दी खत्म नहीं होगी। DGSPR कहते हैं अदालती सिस्टम के बगैर दहशतगर्दी खत्म नहीं होगी। एक घर से हमला किया जाता है, क्या इस पर जवाबी कार्रवाई कोलैटरल डैमेज है? घर में असलहा के जखीरे से रखना क्या सहूलतकारी नहीं? कोई कोलैटरल डैमेज नहीं। दहशतगर्द हैं और इनके सहूलतकार। सियासी हुकूमत जो कभी कहती है बातचीत से मसला हल होगा, वो सहूलतकार को पैसे देकर इसका रुतबा बढ़ा देते हैं। इनकी सियासत इस अभाम से पिनम रही है कि इस सूबे में करप्शन और गवर्नेंस एक इशू नहीं। आप इस पर बात क्यों नहीं करते? क्योंकि सारा दिन दहशतगर्दी पर बात होती है। हर साल कुदरती आफात इसी जगह आती हैं, इस पर सवाल नहीं होता। NFC के पैसे क्यों नहीं लग रहे, ये सवाल नहीं होता। एक ठेकेदार से 40 अरब करप्शन निकलती है, इस पर सवाल नहीं होता। दहशतगर्दी पर कन्फ्यूजन रखनी है, ये इनका मुफाद है। अफगानिस्तान का बॉर्डर वाहिद बॉर्डर है जहाँ सिर्फ हमारी तरफ से सिक्योरिटी होती है, दूसरी तरफ से दहशतगर्दों की सहूलतकारी की जाती है। झूठ और गलाजत से भरी सियासत से खुद को दूर करना होगा। इनका बयानिया बनाया जाता है कि हम बात नहीं कर रहे थे, फौज कर रही थी। आप अथॉरिटी लेना चाहते हैं, जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। फौज रियासत का इदारा है, रियासत मजलिस शुरा विफाकी और सूबाई हुकूमतें हैं। फौज का हुकूमत से सरकारी ताल्लुक होता है, सियासी पार्टी से ताल्लुक नहीं होता। अगर इससे उस वक्त की हुकूमत सियासी बनाती है तो ये गलत है। हम इनपुट देते हैं, राय देते हैं, लेकिन हम रियासत नहीं। फैसले सियासत करती है, रियासत करती है। फैसला सही हो जाए तो क्रेडिट आप ले लें, गलत हो जाए तो फौज पर डाल दें। रियासत 9 मई के मुकदमात की जामिन है, इसमें मुलविस अफराद अपने अंजाम को पहुंच रहे हैं। DGSPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कानूनी अमल को मजबूत किया जाना चाहिए। कोई इन जुराइम के बाद खुला नहीं फिर सकता। क्या ऐसी क़यादत लाई जा रही है जो रियासत के खिलाफ है? रियासत इंतहाई मजबूत है, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रहेगी। क्या हम ये अफोर्ड कर सकते हैं कि सियासी शोबदाबाजी की वजह से ही लड़ाई रुक जाए? ये हमारी बका का मसला है। उन्होंने कहा कि एक लेफ्टिनेंट जनरल और साबिक DGSI का कोर्ट मार्शल हो रहा है। रियासत को इसमें वाज़ेह काम करना है। इंसाफ की तमाम ज़रूरियात पूरी होनी चाहिए ताकि सवाल न उठे। हमें किसी ताख़ीर की परेशानी नहीं, हमने इंसाफ के तकाजे पूरे करना है। फौज का लीगल प्रोसेस बहुत मुनसिफाना है। किसी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई में दिफा का पूरा मौका दिया जाता है। तमाम कानूनी हुकूक हासिल होते हैं। सिविल वकील की इजाज़त होती है। कोर्ट मार्शल का लीगल प्रोसेस जारी है जिसका मंतकी अंजाम होगा। नेशनल एक्शन प्लान पर जो लोग अमल नहीं करना चाह रहे, इनके ज़ाती और सियासी मफाद हैं। DGSPR ने कहा कि चॉइस एक ही है, अगर आज़ाद और खुददार गैरतमंद कौम के तौर पर जीना है, और वो ये है कि इन दहशतगर्दों और खारिज के खिलाफ लड़ना है। हमारे एक तरफ भारत है, एक तरफ अफगानिस्तान। इंसानी हुकूक के लंबरदार सिर्फ लिप सर्विस कर सकते हैं, कोई आपकी मदद के लिए नहीं आएगा। सियासी मकासद के लिए बयानबाजी का कोई मकसद नहीं। ऑपरेशन नहीं किया करेंगे तो क्या करें? इनको घरों में बुलाएंगे, सड़कें इनके हवाले करेंगे, अपने बच्चों और बच्चियों को इनके हवाले करेंगे। हम बयानबाजी से मुतासिर नहीं होते। हमें ये पता है कि हम हक पर खड़े हैं। शुहदा ने हक की राह में जान दी है, सब ने चले जाना है। सवाल ये है कि हक पर खड़ा होना है या नहीं। मुकाबला सख्त है, लेकिन मुकाबला हमेशा हक जीतेगा।
सिक्योरिटी फोर्सेज का फितनल खारिज को भरपूर जवाब। औरंगजेब हमले में मुलविस 30 खारजी अंजाम को पहुंचा दिए गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद तारिक, मेजर तैयब राहत और 9 जवानों की शहादत में मुलविस दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क भर से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरज़्म हैं। बन्नू में CTD से मुकाबले में 2 दहशतगर्द हलाक, हलाक दहशतगर्दों में 4 पुलिस एहलकारों के कत्ल में मुलविस मास्टरमाइंड शामिल। दहशतगर्द खालिद ने 2023 में CTD और पुलिस एहलकारों पर मुतअद्दिद हमले किए। दहशतगर्दों के कब्जा से 2 क्लाशनकोव, 6 मैगजीन और 2 दस्ती बम बरामद। दहशतगर्दों के चंद साथी फरार हो गए। सदर मुमलिकत का औरंगजेब में भारतीय सरपरस्ती खारिज के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज की जुर्रतमंदाना कार्रवाई पर खिराज तहसीन। कहा, मुसल्लह अफवाज ने भारतीय सरपरस्त खारिज के नेटवर्क को तोड़कर कौम का सर फखर से बुलंद कर दिया। लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद तारिक, मेजर तैयब राहत और दीगर शुहदा की कुर्बानियों को कौम हमेशा याद रखेगी। जुड़वा शहरों में मुमकिन एहतजाज। मोटरवे, GT रोड, तालीमी इदारे बंद, मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के दाखिली रास्ते कंटेनर लगाकर बंद कर दिए गए। रेड जोन D चौक, नादरा चौक को कंटेनर लगाकर मुकम्मल बंद कर दिया गया। जुड़वा शहरों में मेट्रो बस सर्विस मुअत्तल। लाहौर में मेट्रो और ऑरेंज लाइन ट्रेन सर्विसेज भी बंद। फैजाबाद, सिक्स रोड, चांदनी चौक और लियाकत बाग के पास पुलिस की भारी नफरी तैनात। मरी रोड पर कारोबारी मराकज़ बंद, होटल्स भी बंद रखने के अहकाम जारी। मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक जाम, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। लाहौर और रावलपिंडी के बेशतर निजी और सरकारी तालीमी इदारों में छुट्टी दे दी गई। पंजाब यूनिवर्सिटी के आज होने वाले LLB के इम्तहानात मुलतवी। मुरीद के गुजरात, झेलम और पंजाब के दीगर कई शहरों में GT रोड भी बंद कर दिया गया। पंजाब में 10 दिन के लिए दफ़ा 144 नाफिज, असला की नुमाइश और अवामी इज्तिमात पर पाबंदी आयद। नोटिफिकेशन के मुताबिक सूबे में अमन अमा कायम रखने के लिए जलसे, जुलूस और धरनों पर पाबंदी होगी। अजान और खुतबा के अलावा लाउड स्पीकर का इस्तेमाल भी ममनू होगा। इसराइली काबीना ने ट्रंप प्लान के तहत जंगबंदी के माहदे की मंजूरी दे दी। हमास की ज़ेर हिरासत तमाम यरगमालियों की रिहाई मुमकिन बनाई जाएगी। मंसूबे की मंजूरी के साथ ही जंगबंदी अब मुअस्सर हो गई है। इसराइली काबीना के इजलास में अमरीकी नुमाइंदा स्टीव विटकॉफ और सदर ट्रंप के दामाद जेरेड किश्नर ने भी शिरकत की। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास कहते हैं, आज तारीखी दिन गजा और मगरबी किनारे में खूनरेज़ी खत्म हो गई। जंगबंदी के बाद अमन, सलामती और इस्तेहकाम बरकरार रहने की उम्मीद है। वज़ीर आला KP का इस्तीफ़ा मुअम्मा बन गया। इस्तीफ़ा ताहाल गवर्नर हाउस को न मिल सका। आईनी बहरान का खदशा, इस्तीफ़ा आया या नहीं, मुतज़ाद दावे। PTI और खैबर पख्तूनख्वा आमने सामने। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का दावा किया गया कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी को इस्तीफ़ा मौसूल हो गया। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की तरदीद सूबाई हुकूमत के ज़राए का कहना है। वज़ीर आला KP अलीमीन गंडापुर ने इस्तीफ़ा गवर्नर हाउस पेशावर भेजा था। गवर्नर के इस्लामाबाद जाने के बाद समरी गवर्नर हाउस को मौसूल हुई। इस्तीफ़े पर बाकायदा वसूली के दस्तखत भी हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है, मेरे पास वज़ीर आला का बाज़ाब्ता कोई इस्तीफ़ा नहीं आया। जब इस्तीफ़ा आएगा तो कानून के मुताबिक कार्रवाई करूँगा। मिलिट्री सेक्रेटरी को इस्तीफ़ा मौसूल होना फेक न्यूज़ है। अलीमीन गंडापुर वज़ीर आला हाउस से डेरा इस्माइल खान रवाना। स्टाफ और सिक्योरिटी एहलकारों ने नेक तमन्नाओं के साथ रुखसत किया। अलीमीन गंडापुर ने रवानगी से कबल स्टाफ से मुसाफा किया और शुक्रिया अदा किया। जज्बाती मनाजर देखने में आए। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी इजलास में 1 दर्जन से ज्यादा अरकान असम्बली गायब। 92 अरकान में सिर्फ 76 ने इजलास में शिरकत की, 17 गायब रहे। साबिक सूबाई वज़रा भी शामिल। शकील खान, अब्दुल करीम, उस्मान बिटनी, मोहम्मद इशफाक, फजल इलाही और आसिफ महसूद भी इजलास से गायब पाए गए। शफी जान, ताज मोहम्मद, तारिक रियानी और दीगर ने भी इजलास में शिरकत नहीं की। पंजाब असम्बली में नया बहरान। PTI अरकान कायमा कमेटियों से मुस्तफ़ी हो गए। अहम कायमा कमेटियों की चेयरमैनशिप से भी इस्तीफ़ा दे दिए। कायमा कमेटी बराए लोकल गवर्नमेंट के चेयरमैन इम्तियाज़ महमूद का इस्तीफ़ा स्पीकर ऑफिस को मौसूल। कायमा कमेटी बराए इस्तेहकाक के रुकन राना शहबाज ने भी रुकनियत से इस्तीफ़ा दे दिया। प्राइस कंट्रोल कमेटी के चेयरमैन ओवैस विरक भी चेयरमैनशिप से मुस्तफ़ी। पंजाब असम्बली में PTI के पास पब्लिक अकाउंट समेत कई अहम कमेटियों की चेयरमैनशिप है। हुकूमती काविशों की बदौलत मुआशी इस्तेहकाम हासिल कर लिया। तमाम मुआशी इशारिया मस्बत रुझान जाहिर कर रहे हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगजेब का सऊदी सरमायाकारों के ओवरसीज चैम्बर ऑफ कॉमर्स में तकरीब से वर्चुअल खिताब। कहा, पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकारों का खैर मकदम करते हैं। सरमायाकारों को साजगार माहौल की फराहमी हुकूमत की जिम्मेदारी है।
3 बड़ी रेटिंग एजेंसियों ने पाकिस्तानी मुआशी शहरियों को मुस्बत करार दिया। तवानाई और टैक्स में दीगर मुआशी शोबों में बुनियादी इस्लाहात के एजेंडे पर अमल पैरा हैं। इस्लाहाती अमल मुतल्लिका फ़रीक़ों की मुशावरत से आगे बढ़ा रहे हैं। सऊदी अरब के विजन 2030 से बहुत कुछ सीख सकते हैं। सैलाब ज़दगान की बहाली का चैलेंज दरपेश है। IMF की सालाना मीटिंग के सिलसिले में आज रात वाशिंगटन रवाना होंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पेशावर में फेडरल कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर का दौरा। शुहदा को खिराज अकीदत पेश किया। मोहसिन नकवी इजलास से खिताब में कहा कि क़याम की जिम्मेदारी की अहसन तरीके से अदायगी के लिए फेडरल कांस्टेबलरी को हर तरह से मजबूत किया जाएगा। फेडरल कांस्टेबलरी के जवानों को जदीद तकाज़ों के मुताबिक ट्रेनिंग देने के साथ जवानों को तरबियत के लिए बैरून ममालिक भी भेजा जाएगा। हर तरह के वसाइल फराहम किए जाएंगे। कराची में बिजनेस कम्युनिटी की अहम शख्सियात को भत्ते की पर्चियां मिलती हैं। धमकियों पर कार्रवाइयों के दौरान 4 भत्ताखोर पुलिस मुकाबलों में मारे गए। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार की IG सिंध के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा तरजीह है बिजनेस कम्युनिटी को ऐसा माहौल दें जिससे कारोबार में इजाफा हो। कराची में भत्ताखोरी का मसला इंतहाई संजीदा है। एडिशनल IG सिंध पुलिस ने कहा 2 हफ्तों के अंदर हमने 20 से ज़ायद भत्ताखोर पकड़े। कार्रवाइयों के बाद भत्ताखोरी के वाक़यात में कमी आई। आज़ाद कश्मीर की सियासत में नई हलचल। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की आला क़यादत कराची पहुंच गई। मुशावरती इजलास आज शाम 5:30 बजे होगा। फ़रियाल तालपुर इजलास की सदारत करेंगी। बिलावल भुट्टो जरदारी के इजलास में शिरकत मुतवक्के। आज़ाद कश्मीर में अवामी एहतजाज मुआहदे और इसके असरात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। आज़ाद कश्मीर हुकूमत के साथ इत्तेहाद तंजीमी मामलात और सियासी फैसले एजेंडे का हिस्सा। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ भी कराची पहुंचे। 1 नवंबर से शुगर मिल्स ना चलाएं तो एहतजाज करेंगे। वज़ीर आज़म दहशतगर्दी और ज़राअत पर एमरजेंसी का ऐलान करें। चेयरमैन पाकिस्तान किसान इत्तेहाद खालिद हुसैन बाट की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हुकूमत ने किसानों को गंदम का रेट नहीं दिया। 1800 रुपये मन लेकर आज 3700 में फ़रोख्त की जा रही है। किसान को माशी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। गंदम में 1 DAP यूरिया डालते हैं। गंदम के 1 एकड़ पर 1,82,000 रुपये खर्च आता है। किसानों को माफिया और ब्लैक मेलर कहा जाता है। कपास पर 1,60,000 फी एकड़ खर्च आता है। गन्ना 350 से 400 रुपये मन खरीद कर चीनी 165 रुपये में फरोख्त की गई। पंजाब में पहली मरतबा मुख्तसर तरीन मुद्दत में खुसूसी बच्चों के 5000 से ज़ायद दाखिले का नया रिकॉर्ड कायम। गरीब बच्चों को मरियम नवाज ऑटिज़म स्कूल में मुकम्मल तौर पर मुफ्त थेरेपी और तालीम दी जाएगी। वज़ीर आला के ज़ेर स्पेशल एजुकेशन इजलास में अहम फैसले। स्पेशल एजुकेशन मराकज़ के लिए मज़ीद 48 नई बसों की फराहमी। बच्चों, असातिज़ा और स्टाफ के लिए यूनिफॉर्म और डिज़ाइन की भी मंजूरी दे दी गई। दुनिया भर से बेहतरीन माहिरीन ऑटिज़म की खिदमत हासिल की जाएंगी। खुसूसी बच्चों को हिम्मत कार्ड प्रोग्राम में भी शामिल किया जाएगा। स्कूल के लिए जामे फंक्शनल ग्रीन निसाब तैयार। कम्युनिकेशन, लैंग्वेज, लाइफ स्किल्स, इस्लामी और अखलाकी तालीम, टेक्नोलॉजी, जिस्मानी तालीम और समाजियात शामिल। ओपन जिम, वॉकिंग ट्रैक, सेंसरी गार्डन और साउंड थेरेपी सेंटर्स कायम किए जाएंगे। 3 से 16 साल तक के बच्चों को दाखिला दिया जाएगा। बच्चों की स्किल्स और हिफाजत के लिए CCTV कैमरे नस्ब किए जाएंगे।